नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगी कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। बात कुछ साल पहले की है जब इस शांत से गांव में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके की रातों की नींद उड़ा दी। दोस्तों इस कहानी की मुख्य पात्र सुहानी, जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल की थी। सुहानी की शादी को 7-8 साल बीत चुके थे। उसके पति का नाम मयूर था, जो रोजी रोटी की तलाश में शहर की एक निजी कंपनी में काम करता था और साल में बस एक आध बार ही कुछ दिनों के लिए घर आ पाता था। सुहानी घर पर अपने अंधेड़ उम्र के ससुर अमरनाथ के साथ अकेली रहती थी। दोस्तों अमरनाथ की उम्र करीब 55-60 साल के बीच थी और सुहानी की इस सास इस दुनिया में बहुत पहले ही अलविदा हो चुकी थी। घर में ससुर और बहू के अलावा और कोई नहीं था और यहीं से इस अजीबोगरीब और चौंकाने वाले अध्याय की शुरुआत होती है। दोस्तों कहानी की जड़ें थोड़ी पुरानी हैं। सुहानी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इकलौती बेटी होने के कारण उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उसकी हर जिद पूरी की थी, लेकिन कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। दोस्तों वक्त बीता और सुहानी जब 12वीं कक्षा में पढ़ती थी तो उसी स्कूल में राहुल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। दोनों की आंखें चार हुई और देखते ही देखते यह जान पहचान गहरे इश्क में बदल गई। सुहानी स्कूल से लौटते वक्त या घर पर छुप छुप कर अपने पिता से मोबाइल से घंटों राहुल से बातें किया करती थी। दोस्तों एक दिन जब सुहानी अपने पिता के फ़ोन से राहुल से बातें कर रही थी, तभी अचानक उसके पिता घर आ गए। उन्होंने सुहानी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और जब तहकीकात की तो माजरा समझ आ गया। गुस्से में आग बबूला होकर पिता ने सुहानी को जमकर डांटा और थप्पड़ भी घसीट दिया। दोस्तों उस दिन सुहानी की जिद और अहंकार इस कदर हावी हुआ कि उसने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह चुपचाप अपना सामान और घर में रखे कुछ रुपए गहने समेट कर राहुल के पास भाग गई। दोस्तों शहर पहुंचकर राहुल और सुहानी ने मंदिर में शादी कर ली और एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। 2 साल तक तो इनका समय जैसे तैसे प्यार की चादर में लिपटा रहा, लेकिन फिर हकीकत के थपेड़े लगने शुरू हो गए। दोस्तों राहुल के पास कोई ढंग का रोजगार नहीं था। धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। दोस्तों तंगहाली से परेशान होकर राहुल ने सुहानी से कहा, जब शहर में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, हमें वापस गांव चलना चाहिए। सुहानी के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह राहुल के पास उसके पैतृक गांव लौट आई। दोस्तों गांव में राहुल के पिता अमरनाथ अकेले रहते थे। अमरनाथ खेती किसानी के साथ साथ घर पर 2 बकरियां भी पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर उनका थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता था। दोस्तों अमरनाथ ने जब अपनी जवान और सुंदर बहू सुहानी को अपने बेटे के साथ घर लौटते देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने दोनों को गले लगाया और कहा, चलो बेटा, जो हुआ सो हुआ, आप घर पर रहो और मज़े से रहो। कुछ ही दिनों बाद मयूर, माफ़ कीजिए, राहुल वापस शहर अपनी नौकरी पर लौट गया और सुहानी को उसके पिता के भरोसे छोड़ गया। दोस्तों घर पर केवल सुहानी और उसके ससुर अमरनाथ रह गए। अमरनाथ दिन भर खेतों में मेहनत करता, बकरियों की देखभाल करता और शाम को थक हार कर सो जाता। मयूर महीनों तक घर नहीं लौटता था, जिससे सुहानी का जीवन सूना और अकेलापन हो गया था। उसे रात भर नींद नहीं आती, वह तन्हाई और बेचैनी से जूझती रहती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घर की मर्यादा को तार तार कर दिया। उस रात सुहानी को बहुत तेज गर्मी और बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर देखा कि बरामदे में जिस चारपाई पर उसके ससुर अमरनाथ रोज सोते हैं, वह वहां पर नहीं थी। सुहानी हैरान रह गई कि आधी रात में ससुर जी आखिर कहाँ चले गए। उसने घर के भीतर और आंगन में ससुर को ढूंढना शुरू किया। जब वह पीछे बाड़े की तरफ पहुंची जहां बकरियां बंधी हुई थी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों वहां का दृश्य देखकर सुहानी की आंखें की फटी रह गई। उसका ससुर अमरनाथ निर्वस्त्र होकर एक बकरी के साथ कुकर्म कर रहा था। सुहानी की सांसें थम गई। उसने मुंह पर हाथ रख लिया और जड़वत खड़ी वह सब कुछ देखती रही। दोस्तों कुछ पलों बाद जब अमरनाथ की नज़र सुहानी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने कपड़े समेटे और घबराते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोस्तों सुहानी ने कांपते हुए गुस्से और हैरानी से पूछा, ससुर जी, आप यह क्या कर रहे हैं एक जानवर के साथ? यह सब क्या है? दोस्तों अमरनाथ तुरंत बहू के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, बहू, मुझे माफ़ कर दे।
मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तू जानती है कि तेरी सास को मरे हुए इतने साल हो गए हैं। मैं अकेला रहता हूँ और मेरा सुध बुध खो बैठता है। मेरी मजबूरियाँ ऐसी हैं कि मैं किसी से ये कह नहीं सकता। इसलिए अपनी हवस मिटाने के लिए मैं इन बेजुबान बकरियों का सहारा लेता हूँ। दोस्तों, बहू के सामने हाथ जोड़ता है। इस बात को अपने तक ही रखना। मेरे बेटे राहुल को मत बताना, नहीं तो मेरी इज्जत पूरे समाज में मिट्टी में मिल जाएगी। अब सुहानी अपने ससुर की ये बातें सुनकर सन्न रह गई। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके मन में एक अजीब सा ज्वार उठा। उसने ससुर से कहा, ससुर जी, आप अपनी मजबूरी की बात करते हैं, पर क्या आप मेरी मजबूरी नहीं समझते हैं? आपका बेटा महीनों से घर से बाहर रहता है। मुझे भी जवानी के इस दौर में अकेलेपन और घुटन महसूस होती है। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है। आप इतनी ज़रूरतें इन जानवरों के साथ पूरी करते हैं, लेकिन मेरा क्या? अमरनाथ ने डरते हुए कहा, बहू, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं यह गंदा काम कभी नहीं करूँगा। बस तू किसी से मत कहना। दोस्तों, लेकिन सुहानी ने अपनी जिद पकड़ ली और बोली, नहीं, अगर आप किसी से नहीं बताना चाहती हैं तो मेरी एक शर्त है। वो गंदा काम आप उस बकरी के साथ कर रहे थे, आज से वही सब आपको मेरे साथ करना होगा। आपका बेटा तो महीनों तक मेरी सुध नहीं लेता है। दोस्तों, अब मेरी शारीरिक ज़रूरतें आप ही पूरा करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं यह राज पूरे गांव में फैला दूंगी। दोस्तों, अमरनाथ के पास और कोई चारा नहीं था। डर और लाचारी के मारे उसने अपनी बहू की शर्त मान ली। वह सुहानी का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गया और उस रात 55-60 साल के अमरनाथ और 28-29 साल के सुहानी के बीच जो भी हुआ, उसने रिश्तों की हर पवित्र दीवार को गिरा दिया। सुहानी ने पहली बार महसूस किया कि एक मर्द का साथ क्या होता है। हालांकि शुरुआती दर्द के बाद उसे एक अजीब सा सुकून मिला और उसके मन ही मन ठान लिया कि वह इस रिश्ते को कभी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, इसके बाद तो उस घर में हवस का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो दिन रात चलने लगा। जब भी मौका मिलता ससुर और बहू एक दूसरे की बाहों में खो जाते। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं रही कि वे क्या पाप कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि पाप छिपता नहीं है। एक दिन दोपहर के वक्त सुहानी और अमरनाथ अपने कमरे में उसी गंदी हरकत में मशगूल थे और दरवाजे की कुंडी ठीक से बंद नहीं की थी। संयोगवश पड़ोस की एक महिला किसी काम से सुहानी के घर आई। उसने खुला दरवाजा देखा। जब अंदर झांका तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह सन्न रह गई। उसने फौरन दबे पांव पीछे हटकर बाहर का रास्ता पकड़ा और गांव की अन्य औरतों को जमकर जाकर यह सनसनीखेज सच बता दिया। दोस्तों, देखते ही देखते जब यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, हर जुबान पर बस इसी बात की चर्चा थी कि अमरनाथ अपनी ही बहू सुहानी के साथ क्या क्या कर रहा है। जब अमरनाथ या सुहानी गांव की गलियों से निकलते तो लोग पत्तियां कसने लगते, महिलाएं ताने मारती और लोग उस पर थूकने लगते। दोस्तों, कुछ हफ्तों बाद राहुल अचानक बिना बताए घर लौट आया। राहुल ने जब गांव के लड़कों को चौराहे पर आपस में कानाफूसी करते और अपनी पत्नी और पिता के बारे में गंदे ताने मारते तो सुना तो उसका खून खौल उठा। एक लड़के ने हंसते हुए राहुल से कहा, अरे राहुल, तू तो शहर में पसीना बहाता है और इधर तेरा बूढ़ा बाप तेरी जवानी जवानी वाली बीवी को पूरी तरह संतुष्ट कर रहा है। जाके अपने घर में देख ले, पूरा गांव जानता है इस बात को। दोस्तों, राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी कानों पर भरोसा नहीं हुआ। गुस्से में पागल होकर उसने उस लड़के को कॉलर पकड़ लिया और मारपीट पर उतर आया। दोस्तों, गांव के बुजुर्ग बीच बचाव करने आए और राहुल को समझाते हुए बोले, बेटे, गांव में आग ऐसे नहीं लगती है। अगर तुझे यकीन न हो तो कल शहर जाने का नाटक करके अचानक वापस घर लौट आ, अपनी आंखों से सच देख लेना। दोस्तों, अगले ही दिन राहुल ने एक चाल चली। उसने सुहानी से कहा कि उसे जरूरी काम से वापस शहर जाना पड़ रहा है और वह 2 दिन बाद लौटेगा। सुहानी और अमरनाथ दोनों मन ही मन बहुत खुश हुए कि चलो, रास्ते का कांटा फिर से हट गया। दोस्तों, राहुल बाइक लेकर घर से निकला और थोड़ी दूर जाकर छिप गया। शाम ढलते ही अमरनाथ सुहानी के कमरे में दाखिल हुआ। दोस्तों, दोनों को लगा कि अब कोई बाधा नहीं है। बेधड़क अपनी दुनिया में मग्न थे। तभी रात के सन्नाटे में राहुल चुपचाप घर की पिछली दीवार से फांद कर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने सुहानी के कमरे का दरवाजा खोला, उसका कलेजा फटने को हो गया। दोस्तों, उसकी पत्नी सुहानी और उसका पिता अमरनाथ एक ही बिस्तर पर आपत्तिजनक हालात में लेटे हुए थे। दोस्तों, राहुल चीख पड़ा। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। वह गुस्से से कांपने लगा। जैसे ही सुहानी की नज़र राहुल पर पड़ी,
उसके होश उड़ गए। वह रोते बिलखते हुए राहुल के पैरों में गिर पड़ी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ़ कर दो राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, तुम्हारे पिता ने मुझे बहका बहका दिया था और उनके जाल में फंस गई थी। दोस्तों, अमरनाथ शर्म से पानी पानी हो गया और मुंह छिपाकर चुपचाप घर के बाहर निकल गया। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिसने उसने अपने मंदिर में भागकर प्रेम किया था, जिस पर उसने जान से ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसके पिता के साथ मिलकर उसके विश्वास का कत्ल कर दिया। राहुल इस जिल्लत में सहन नहीं कर सका। अगले ही दिन राहुल ने उस घर और उस कलंकित पिता के हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। वह रोती गिड़गिड़ाती सुहानी को साथ लेकर किसी तरह वापस शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लौट आया, जहां वे गुमनामी के अंधेरे में अपनी इस भयानक भूल का बोझ ढोने को मजबूर हो गए। दोस्तों, यह भी रिश्तों की झकझोर कर रख देने वाली एक दर्दनाक और शर्मनाक कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनियंत्रित वासना, अहंकार और अपनों के विश्वास को तोड़ने वाले कदम इंसान को समाज में कहीं का नहीं छोड़ते। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।